हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन का पेपर हुआ है और पेपर में क्या कुछ क्वेश्चन रहे उनके बारे में देखेंगे हम, और क्या इसके आंसर होंगे उनके बारे में जानेंगे। तो बिना समय लिए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि सिमेजिन जो है वो हमारे पास एक कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है सिमेजिन। क्या सिमेजिन एक इंसेक्टिसाइड है? तो नहीं, सिमेजिन और एट्राजिन जो है वीडिसाइड हो जाता है। तो ये आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाता है, इसका फॉल्स आंसर हो जाता है। गलत, पहला वाला जो है वो असत्य हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। दूसरा है निकोटीन पौधे से पता है कीटनाशक है। बिल्कुल, निकोटीन को हम एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं जो टोबैको प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है तंबाकू के पौधे से। तो ये सत्य हो जाता है। इमेनिटा जो होते हैं वो विषैले मशरूम होते हैं, ये भी सत्य आंसर हो जाता है। इमेनिटा जो होते हैं वो विषैले मशरूम होते हैं, टॉक्सिक जो पॉइजनस मशरूम जो है होते हैं। अगला ये है कि अनचाहे अनवांटेड मशरूम को क्या कहते हैं? इनकैपस कहते हैं। क्या बिल्कुल सही है, ये आंसर भी जो है हमारा ट्रू हो जाता है। चौथा, पांचवा जो है हरी छाल क्या पपीते की किस्म है? बिल्कुल नहीं, हरी छाल जो है वो केले की किस्म है, हरी छाल। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा फॉल्स हो जाता है। अगला है केंकर जो है आम में होता है, क्या ये सही है? तो नहीं, केंकर डिसीज जो होती है वो सिट्रस, मतलब जो सिट्रस फैमिली होती है, लेमन की जो फैमिली होती है उसमें होता है। तो यहाँ पर ये भी जो है वो फॉल्स हो जाता है। तो हमने देखा कि सिमेजिन क्या है, कीटनाशक है, नहीं फॉल्स है। निकोटीन पौधे से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही, ट्रू है। एमेनिटा मशरूम विषैले होते हैं, ये भी ट्रू है। अनचाहे मशरूम को इनकैप्स कहते हैं, ये भी ट्रू है। हरी छाल पपीते की किस्म है, ये फॉल्स है। और केंकर जो है आम का प्रमुख रोग है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि केंकर जो है वो सिट्रस फैमिली का मेन डिसीज हो जाती है। इंग्लिश में भी सेम आप इस तरीके से मिला लेंगे। अगला क्या है? अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लेंट। इसको क्या कहेंगे? जल निकास कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको ड्रेनेज कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे, राइट। अगला क्या है? विसर्परा का साइंटिफिक नेम पूछा है इन्होंने, ट्राइएंथस मोनोगाइनी, ट्राइएंथस मोनोगाइनी इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है। अगला है द पैथोजन ऑफ ड्राई बबल डिसीज। ड्राई बबल डिसीज का पैथोजन क्या हो जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वर्टिसिलियम फंसीकोला। वर्टिसिलियम फंसीकोला इसका आंसर हो जाना चाहिए। शालीमार गार्डन कहाँ है? तो शालीमार गार्डन जो है दिल्ली में हो जाता है। सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट क्या हो जाता है? सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट जो हो जाता है वो फ्लावर हो जाता है, ठीक। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल पार्ट हो जाता है। अगला क्या है? ब्रिक्स परसेंट जो होता है टोमेटो सॉस का कितना होता है? तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी 12 से लेके 22 डिग्री होता है जो है ब्रिक्स परसेंट इसका। ये आंसर हो जाता है हमारे। तो आप लोग मिला लेंगे। हिंदी में क्या रहेंगे? हिंदी में इसको जल निकास कहेंगे, जल निकास कहेंगे। इसके बाद वही ट्राइएंथस मोनोगाइनी, मोनोगाइनी हो जाता है। इसके बाद ड्राई बबल रोग किससे हो रहा है? वर्टिसिलियम फंजीकोला से हो जाता है, ठीक है। शालीमार गार्डन जो है दिल्ली में है, हमें पता ही है, दिल्ली में हो जाता है। पौधों का प्रजनन अंग क्या है? पुष्प हो जाता है, टमाटर सॉस का जो ब्रिक्स परसेंटेज होता है वो क्या लिखा हमने? 12 से लेकर 22 डिग्री, है ना। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है अगला? निम्नलिखित में से पृष्ठीय जल निकास की विधि कौन सी है? सरफेस ड्रेनेज की मेथड कौन सी है? तो कटआउट ड्रेन जो है वो सरफेस ड्रेन की मेथड हो जाती है, क्योंकि मोल ड्रेन, स्टोन ड्रेन और टाइल ड्रेन जो है सारी अंडरग्राउंड ड्रेन की मेथड है, ठीक है। फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिक जो क्रूशियल एलिमेंट होते हैं वो हो जाते हैं? तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो आंसर हो जाता है, NPK बी आंसर हो जाता है। मकोए का बॉटनिकल नेम क्या होगा? तो यहाँ पर सोलेनम नाइग्रम जो है इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई, टिक्का डिसीज, बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, टिक्का डिसीज किसमें होती है सर? मूंगफली में होती है, ठीक है, मूंगफली में होती है, मूंगफली की फसल में, मतलब ग्राउंड नट में होती है। तो हम इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी रसायन है? भाई कौन सा फंगिसाइड होगा? तो यहाँ पर वाविस्टिन जो है वो फंगिसाइड के रूप में काम करता है। डीडीटी, लिंडेन जो है और रोटिनोन जो है ये नहीं होंगे, वाविस्टिन आंसर है। खैरा डिसीज किसकी कमी से होता है? तो ये धान में होता है और जिंक की कमी से हमने देखा है इसको, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश में इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सरफेस ड्रेन? सरफेस ड्रेन की मेथड क्या जाएगी? कटआउट ड्रेन हो जाएगी। क्रिटिकल एलिमेंट किसको कहेंगे हम? तो एनपीके जो होंगे उनको क्रिटिकल एलिमेंट कहेंगे। सोलेनम नाइग्राम जो है मकोई का साइंटिफिक नेम हो जाता है। ग्राउंड नट क्रॉप में देखने को मिलती है हमको टिक्का डिसीज। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल केमिकल फंगिसाइड कौन सा है सर? फंगिसाइड वाविस्टिन है। इसके बाद खैरा डिसीज जो होती है डिफिशियंसी ऑफ जिंक से होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अश्वगंधा की बात करें, अगर हम अश्वगंधा के ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो माना जाता है कि अश्वगंधा की जो उत्पत्ति है वो हमारे भारत में हुई है। तो ओरिजिन ऑफ अश्वगंधा, साइंटिफिक नेम जिसका विथानिया सोम्निफेरा है, और इसकी ओरिजिन कहाँ माना जाता है? भारत। इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे? इंग्लिश वाले इसका लिख लेंगे इंडिया। इंडिया के लिए इसका आंसर। अगला क्या है? पौध प्रसारण की किसी एक विधि का नाम लिखना है, हमें किसी भी एक मेथड का नाम लिखना है। तो लिख सकते हैं हम ग्राफ्टिंग है, इनर्जिंग है ना, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ग्राफ्टिंग, इनर्जिंग, बडिंग। हाउ मेनी प्रिंसिपल आर देयर फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू सीजन? मतलब इसको अब इसको क्या करना है? इसको हमको सीजन के अकॉर्डिंग पढ़ने की बजाय हिंदी में पढ़ना है, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी लैंग्वेज को लेकर होती है तो हिंदी लैंग्वेज को जो है प्रेफर किया जाएगा। तो हमें पेपर को हिंदी में जरूर पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है कि समय अनुसार प्रिजर्वेशन करने की कितने तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पर दो होंगे। क्या होंगे? दो सिद्धांत होंगे। कैसे होते हैं? एक होता है स्थायी, जो लंबे समय के लिए किया जाता है, और दूसरा होता है अस्थायी। अस्थायी होता है, मतलब एक होता है टेम्पररी प्रिजर्वेशन, टेम्पररी, और दूसरा होता है परमानेंट प्रिजर्वेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग वेजिटेबल्स इन लाइम वाटर फॉर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे तक चूने के पानी में वेजिटेबल्स को, सब्जियों को डुबा कर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया फर्मिंग कहलाती है। क्या लिखेंगे भाई? इसको फर्मिंग, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या होगा? सिट्रस साइनेंसिस जो है इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है। सिट्रस साइनेंसिस नहीं, सिट्रस लेमन के लिए ना, हाँ, ऑरेंटिफोलिया, राइट। सिट्रस लेमन या सिट्रस, यहाँ पर होगा सिट्रस ऑरेंटी, स्मॉल में लिखेंगे ऑरेंटिफोलिया, ठीक है। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ये हो जाता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो ये हमारे पास जो है आंसर हो जाते हैं इसके, हमारे वन वर्ड के एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसके बाद हमारे पास मेज द पेयर है सबसे लास्ट में, तो इसको मिला लेते हैं। क्या पूछ रहा? जेट्रोफा जो है रतनजोत यूफोर्बिएसी फैमिली का है, बिल्कुल सही है। जेट्रोफा यूफोर्बिएसी फैमिली। पुदीना जो है वो किसका होगा? तो पुदीना लेमिएसी का है, पुदीना, ठीक है। खसखस जो है वो पोएसी का मेंबर होगा, सॉरी पोएसी का मेंबर होगा। जेट्रोफा यूफोर्बिएसी फर्स्ट, पुदीना जो है हमारा लेमिएसी सेकंड, खसखस जो है वो हमारे पास पोएसी का हो जाएगा थर्ड, इसबगोल जो है वो प्लांटाजिनेसी का हो जाएगा फोर्थ, और बच जो बचा है वो फिफ्थ जो है वो एरेसी का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके आंसर हो जाते हैं 5, 1, 4, 3, 2। ये आपको मिला लेना है जिन सभी को कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। अब इसके बाद क्या कुछ क्वेश्चन रहे थ्योरी में, फटाफट एक बार क्विकली इनकी तरफ ध्यान दे लेते हैं। हरियाली लगाने को दो उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन पूछा है, ये भी काफी सरल क्वेश्चन है कि लॉन क्यों लगाते हैं। तो हमें पता है कि भाई किसी ऑर्नामेंटल गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस से बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। स्थान चुनाव करते समय कोई दो बातें पूछिए, ठीक है। प्रिकॉशन नेसेसरी टू बी टेकन केयर व्हाइल इन द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर लॉन, ये पूछा है। 2 मेरिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है, और 2 डिमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछा है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है?
ब्लांचिंग फार्मिंग में डिफरेंस पूछें, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। भारत में सब्जी परिरक्षण का भविष्य, तो आप अगर 2 पॉइंट भी लिखते तो भी चल जाता। अतिरिक्त नमी होने से कोई 2 हानियां, मतलब अगर एक्सेस वाटर हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या 2 नुकसान है वो लिखना था। कट आउट ड्रेन जो होते हैं इसके एडवांटेज लिखना था हमको, क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखना था, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है INM, इसके कोई 2 इंपॉर्टेंस लिखना था। ये भी सरल क्वेश्चन था। अगला देखें, मृदा में उपयुक्त तो पोटास की मात्रा का पौधों पर कोई 2 प्रभाव लिखना है, मतलब पोटास का के इफेक्ट लिखना है, पोटेशियम के। इसके बाद राइजोबियम कल्चर के कोई 2 लाभ लिखना है। इसके अलावा मिक्स फर्टिलाइजर को तैयार करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए, मतलब जब हम मिक्स फर्टिलाइजर तैयार करते हैं तो क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। नील हरित शैवाल के उपयोग लिखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी के कोई 2 लाभ लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स लिखना है, कृषि लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स लिखना है, लैंड सर्वेइंग की परिभाषा लिखना है, 2 महत्व लिखना है। जैविक मापन में त्रुटियों के 3 कारण, मतलब जब आप चेन सर्वेइंग करते हैं तो उसमें क्या क्या जो मिस्टेक है वो हो सकती है, उसके बारे में लिखना होगा। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गोबर खाद और कंपोस्ट खाद में डिफरेंस लिखना है हमको। हरी खाद की कोई 3 लाभ लिखना है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आम की खेती का वर्णन करना था, वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति कहाँ है, और 2 किस्मों के नाम लिखना था। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा है। अमरूद में पूछा है उपज कितनी होती है, उत्पत्ति कितनी, ओरिजिन क्या है, बॉटनिकल नेम और फैमिली पूछा है। फिर अंगूर की खेती के बारे में पूछा, वानस्पतिक नाम, कुल, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन पूछा है, 2 वैरायटी पूछी है, और पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है ये पूछा है। इसके बाद भाई क्या पूछा है, इसके बाद आई थिंक 16, 17, ठीक है, आई थिंक मेरे पास शायद 17 तक क्वेश्चन का ही PDF है। तो कुछ इस तरीके का रहा है, आपको मिला लेना है अपने पेपर को, इन ऑब्जेक्टिव से मिला लेना है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने क्या नंबर हो गए। तो ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करें आप, और इसी तरीके से आपका जो तैयारी रहे, जैसे आपने क्रॉप प्रोडक्शन की थी, आगे जो आपका हिंदी का पेपर है उसकी भी आप इसी तरीके से जो है वो तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।